हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर साल की तरह जो है इस साल भी जो है मैं आईटीआई वाले छात्र को जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है एग्ज़ाम की जो है तैयारी कराऊंगा। ठीक है, पिछले 2 साल से मैं तैयारी करा रहा हूँ और लगभग सभी छात्र जो है पास हुए हैं। तो आज जो है मैं आपके लिए जो सीबीटी एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं ना 25 क्वेश्चन वो लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल देगी। तो आशा करता हूँ आप लोग फुल वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से जो है क्लियर हो सके कि आपके एग्ज़ाम में क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि व्हाट इज़ स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस जो होती है, तनाव होती है, वो होती क्या है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ऐसे ही आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आनंद की अनुभूति, आश्चर्य की अनुभूति, या आनंद की अनुभूति, या निराशा। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी हमें स्ट्रेस होता है ना, तनाव होता है, तो हमें जो है निराशा की भावना जो है उत्पन्न होती है, यानी हम जो है सैड हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेस होता। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हाल ही के 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। गुड एंड सेल्स टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स, या ग्रेट सर्विस टैक्स, या ग्रेट सेल्स टैक्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आरटीआई क्या है। ठीक है, आरटीआई है राइट टर्न इन्फॉर्मेशन, रेड टू इन्फॉर्मेशन, रेडी टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसका सही आंसर है राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपको पता ही होगा आरटीआई क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे डैश कहा जाता है। एक व्यक्ति है जो कि शुरू से ही जो है जुड़ा होता है, किससे? सौदागर, उद्यमी, व्यवसाय, या बिक्री। तो इसका सही आंसर है आपका उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। अब आता है क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5। वो कह रहा है कि एक ईमेल में आप प्राप्त करता है, यानी आपको किसी ने ईमेल किया, आप उसको प्राप्त करता है का ईमेल एड्रेस, ईमेल का पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई कॉपी भेजना चाहते हैं और आपके पास ईमेल है तो आप एड्रेस को कहाँ पर जो है जोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 में, सीसी में, पीसी में, या सब्जेक्ट में। तो पता है आपको सीसी में भेजते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है? संदेश स्पष्ट है, या रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक, या प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनना, या प्रेषक का रिसीवर हमला करना। तो आपको पता ही है कि एक अच्छा संचार वही है जिसमें स्पष्ट रूप से जो है संदेश हो। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, नौकरियां को पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं। क्या हो गई हैं? एसटीडी बूथ, ओला, उबर, या स्विगी। तो आपको पता ही है कि जो सबसे पुरानी होगी वो एसटीडी। आपने देखा ही होगा कि पहले जो है जगह जगह पर जो है एसटीडी बूथ लगे होते थे, जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं। फीडबैक में डैश मदद करता है। फीडबैक में आपको क्या मदद करता है? इम्प्रूव द सर्विस, सेवा में सुधार करें, या प्रक्रिया, या प्रणाली। तो इसका जो हमारा सही आंसर है ये सभी है, ऊपर के सभी, क्योंकि जो हमारा फीडबैक होता है ना वो सेवाओं में सुधार करने के लिए भी हम फीडबैक देते हैं। ठीक है, प्रक्रिया या प्रणाली को संशोधित के लिए भी। ठीक है, या फिर ग्राहकों का संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए भी हम फीडबैक देते हैं। उसके अंदर हम बताते हैं कि क्या वह कोई भी वस्तु है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब डैश को दर्शाता है, क्या डैश क्या दर्शाता है? तो ये आपको पता ही होगा कि डैश जो है आपका टाइम दर्शाता है, आपका समय। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, देखें। अपने ग्राहकों को बधाई दी है, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग कहिए चुनें। तो इसका आप क्या चाहते हैं, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, आप क्यों आए हैं, आप। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा
मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उच्चारण डैश को संदर्भित करता है। उच्चारण किसको संदर्भित करता है? तो उच्चारण जो है ध्वनि को संदर्भित करता है। तो इसका आंसर सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है? फ़ोन पे तो है, इंडिया पे, गूगल पे, पेटीएम। तो ये है इंडिया पे तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि गूगल पे भी भुगतान करते हैं, फ़ोन पे, पेटीएम, ये सारे दो पॉपुलर है। ठीक है, इंडिया पे नहीं है ऐसा कुछ। इनमें लिखे तो में से कौन सा वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? लिंक्डइन, सिरोइस.com, नौकरी.com, ट्विटर में आपको पता ही है कि ट्विटर ही नौकरी ढूंढने के लिए नहीं है। ठीक है, बाकी ऊपर के सभी। यह नौकरी या काम में होना डैश, क्या होना? कौशल, रोजगार। तो ये होता है आपका रोजगार। क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हार्ड स्किल, कठिन कौशल क्या है? ठीक है, तो त्वरित शिक्षार्थी है, समय प्रतिबंधन है, यस। तो इसका सही आंसर है 60 वर्ड पर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन बताना है इसमें। तो कंफर्ट जोन ये वह जगह है जहां हम सोने जाते हैं, ये वह जगह जहां बच्चे रहते हैं, या हमारी परिचित जीवन शैली या व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण को हम क्या कहते हैं? ठीक है, किसी भी कार्य में जो हम किए जाने वाले जो कर्तव्य होती हैं, जो हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, और जब हम उसका लिखित विवरण हम किसी को देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? CV, नौकरी का विवरण, या रिज्यूमे, या फिर आप जॉब एप्लीकेशन। तो ये है आपका नौकरी का विवरण में हम अपने देते हैं कि हम PIN की फुल फॉर्म बतानी है, या PIN क्या है? तो PIN है आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होती है। ठीक है, पिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, इनमें से कौन सा दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है? तो इसमें से जो है आपका बिजली का बिल। ठीक है, सही आंसर है डी, क्योंकि बिजली का बिल नहीं होता है। ठीक है, बाकी आधार कार्ड भी ज़रूरी होता है, वीज़ा होता है, और पासपोर्ट तो ज़रूरी होता ही होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, दिए गए वाक्य में शब्द चिन्ह रोहन डैश सही विराम चिन्ह चुने। ठीक है, तो रोहन के लिए हमें क्या यूज़ होगा? कोमा, पीरियड, स्लेश, या हाइपन। तो इसका जो आंसर है अल्प विराम। ठीक है, कोमा। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको हम कहते हैं, या कंप्यूटर का जो सिर होता है वो क्या होता है? कीबोर्ड, CPU, मॉनिटर, या हार्ड डिस्क। तो आपको पता ही है कि जो उसका मॉनिटर जो होता है वो उसका होता है मस्तिष्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 देखते हैं, कौन AAA लिसनिंग का हिस्सा नहीं है? तो ये है आपका एनेक्साइटी। क्वेश्चन नंबर है 23, प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका है टू। इसका सही आंसर है यस, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्मार्ट लक्ष्य में M का क्या अर्थ है? जो स्मार्ट वर्ड है ना, इसके अंदर M का जो है क्या अर्थ है? तो M का जो है अर्थ होता है आपका मेजरेबल, यानी इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? ये अभी आपने को पता ही है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क है आपका CPU। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। बाकी जो है मैं जो कई ट्रेड हैं जैसे मशीनिस्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है आपका मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग के भी मैं क्वेश्चन जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों।